प्रोबेबिलिटी में अभी तक अपन ने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे। क्या कॉन्सेप्ट देखे? एक तो सैंपल स्पेस, जिसको हमने लेटर एस से डिनोट किया, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा इवेंट का। और इवेंट को हम नॉर्मली है ना किसी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एस को छोड़ करके। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि सैंपल स्पेस और इवेंट जो है वो बेसिकली सेट्स हैं, ठीक है। और सेट्स हैं और इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स बेसिकली जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसके आउटकम्स होते हैं, ठीक। इवेंट भी जो है वो एक सेट है ना, सेट है, और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। जिस तरह से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं उस तरह से अलग अलग एलिमेंट होंगे। तो सैंपल स्पेस और इवेंट के सेट होने के कारण जो हमने सेट थ्योरी में सेट्स को लेकर के जनरल रिजल्ट्स जो अपन ने देखे थे, वो रिजल्ट्स जो हैं प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमको एक काफी पावरफुल टूल मिल जाता है। क्या पावरफुल टूल मिल जाता है? वेन डायग्राम। सेट्स को हम वेन डायग्राम के रूप में जब डिपिक्ट करते थे तो उससे क्या, सेट्स के एलिमेंट को विजुलाइज करना जो है वो इजियर हो जाता है। तो उसी तरह से वेन डायग्राम को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी में किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स को भी विजुलाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा है ना, जैसे अपन एग्जांपल्स करेंगे है ना, ये काफी पावरफुल टूल है और उससे हमारा काम है ना कई केसेस में काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक सिंपल सा रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, है ना। रोल ऑफ डाइस, है ना, डन ट्वाइस, है ना। एक डाइस को दो बार अपन ने रोल किया, ठीक है। अच्छा, दो इवेंट्स को भी अपन डिफाइन कर देते हैं। इवेंट ए जो है वो क्या है कि जो हमने डाइस को रोल किया दो बार, उसमें जो नेट नंबर जो आता है वो इवन है। और दूसरा इवेंट हमने क्या डिफाइन किया कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो लेस देन 6 है, ठीक है। तो अब इन इवेंट्स को यदि हम वेन डायग्राम में यदि डिपिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया। जैसे येलो वाली बाउंड्री जो है वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का एक स्पेस हो गया, है ना। तो ये एंटायर सैंपल स्पेस हो गया, उस पूरे रैंडम एक्सपेरिमेंट का एंटायर सैंपल स्पेस हो गया। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, है ना। ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? दो डाइस को जब अपन रोल करते हैं 36 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, 6 × 6। अच्छा, दो डाइस को रोल करने के जो अपन ने आउटकम्स बनाए थे, एक बार वो वाली टेबल देख लेते हैं ताकि इन इवेंट्स में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो डाइस को दो बार रोल करने के इस तरह से अपन ने टेबल बनाई थी। तो इवेंट ए जो है ना, इवन नंबर, वो तो ऑब्वियसली हाफ होगा इसका, 36 का हाफ होगा, है ना, क्योंकि हर दूसरा जो नंबर है वो इवन है इसमें। अच्छा, दूसरा इवेंट अपन ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो लेस देन 6 हो। तो लेस देन 6 वाले आउटकम्स कौन कौन से हो गए? ये हो गए सारे, इसके ऊपर वाले। तो कितने हो गए? 1 2 3, है ना, 10 हो गए टोटल। तो ये जो है वो टोटल एन बी जो है वो 10 है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो एन ए जो है वो कितना था? 18, और एन बी जो है वो 10 था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला सर्कल है वो एन ए हो गया, और ये जो रेड वाला एंटायर सर्कल है ये एन बी हो गया, ये है 10। अच्छा, अब इस वेन डायग्राम में ये वाला पोर्शन देखें। ये वाला पोर्शन क्या होता था कि इसको हम बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी, है ना। मतलब वो इवेंट जो कि इवन भी है और जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो लेस देन 6 भी है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं? ए एंड बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है ना, वो टेबल एक बार फिर देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बेसिकली, है ना। ये इवन भी हैं और लेस देन 6 भी हैं, है ना। 4 आउटकम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अच्छा, अब यदि हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हैं,
तो सेट थ्योरी से है ना, ये तो अपने को मालूम है कि नंबर ऑफ ये कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया 18 प्लस 10 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 24 हो गया। ए यूनियन बी ये वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा पोर्शन, इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक और डायग्राम में बनाता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो ये बेसिकली है ना, अलग अलग इवेंट्स में कितने नंबर्स थे वो नोट कर लिए, है ना। ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट उतना रेलेवेंट नहीं है, वो तो एक एग्जांपल लेकर के अपन ने, है ना, एक दो इवेंट्स को डिफाइन करके और इस तरह से, है ना, नंबर्स नोट कर लिए। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है और ए यूनियन बी कितना है वो भी अपन नोट कर लिए। तो अभी तक अपन वेन डायग्राम जो देख रहे थे वो बेसिकली इवेंट के नंबर स्पेस में था, इन द सेंस कि इसमें हर सर्कल या ये टोटल सैंपल स्पेस बेसिकली एक नंबर को डिनोट करता है, और वो नंबर क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे ये ग्रीन सर्कल जो है वो इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन कर रहा है ना। ये रेड वाला सर्कल जो है इवेंट बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिफाइन कर रहा है। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी स्पेस में, है ना, यूं का यूं ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में जो यहाँ पे सैंपल स्पेस था 36, उसके इक्विवेलेंट क्या होगा उसको देखते हैं। तो आप ये देखें कि यदि सपोज एक सिंगल रोल ऑफ डाइस है जिसकी सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें कोई भी एक सिंगल इवेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हैपनिंग ये कितना है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैपनिंग ये कितना है, ये भी 1/6। ठीक है, इसी तरह से हर एलिमेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है। ठीक है, अच्छा, इन सारी प्रोबेबिलिटीज को यदि अपन ऐड कर दें P1 प्लस P2 प्लस P3 P6 तक, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, लॉजिकल भी है भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट के 6 ही आउटकम्स थे, है ना, हर एक की प्रोबेबिलिटी अपन ने ऐड कर दी तो 1 होगा, है ना, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट तो होगा ही इनमें से, इनके बाहर तो कोई इवेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर दी तो 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में ये जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो 1 ही होगी। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस में लाने के लिए बेसिकली क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1 आ गया, मतलब ns को ns से डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या, इनमें से जितने नंबर्स हैं हर एक को हम यदि सैंपल स्पेस के नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। दिख रहा है, तो उसको लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, ये क्या था na/ns। ठीक है, तो इस na को हमने यदि ns से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ गया। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और ये टोटल वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b है। और ये क्यों आ रहा है, ये तो अपने को दिख ही रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, है ना, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b अपॉन ns। ठीक है, यहाँ के हर नंबर को हमने ns से डिवाइड कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b अपॉन ns। ठीक है, इनफैक्ट जो सेट थ्योरी का जो रिजल्ट जो अपन ने यूज किया था अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम यदि ns से डिवाइड कर दें, ns से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यही इक्वेशन प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। दिख रहा है, तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम को यूज करके प्रोबेबिलिटी को विजुलाइज करने का एक तरीका मिलता है हमको। तो अगले वीडियो में है ना इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि ये एक काफी पावरफुल टूल है और उससे है ना कई केसेस में हमको प्रोबेबिलिटी निकालने में सहूलियत हो जाती है। ठीक है।